नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। इसमें सभी स्टूडेंट्स को, मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ही रहती है कि उनका कहना होता है कि ये हमारे समझ में नहीं आता। समझ में ना आने का बस एक ही कारण है कि आप रिलेशंस नहीं निकाल पाते हो, किसी फंक्शन में रिलेशन नहीं निकाल पाते हो। यदि आप रिलेशन निकालना सीख गए तो आपको बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, ये बहुत ईजी चैप्टर लगेगा। तो आप बात करते हैं रिलेशन कैसे निकालते हैं। बात फिर रिलेशन के बाद फर्स्ट नंबर तो रिलेशन की बात होती है, रिलेशन की। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बात जो करते हैं, 3 पॉइंटों पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है रिफ्लेक्सिव। सेकंड पॉइंट होता है ये, एक तो आपका होता है तो सेकंड सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। हिंदी में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारी जो मेन बात है, मेन मुद्दा रिलेशन का है। ये रिलेशन यानी संबंध का। यदि आप संबंध बनाना जानते हो, कोई किसी फंक्शन का संबंध बनाना सीख गए तो ऑटोमेटिकली इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। तो बात करते हैं संबंध कैसे बनाते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, सेट दे रखा है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट बस आपको इस चैप्टर में करना क्या है, बस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट में रिलेशन कैसे बनाते हैं किसी फंक्शन से, और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये चीज़ सीखनी है। तो मान के चलो कोई वैल्यू दे रखी है, कोई सेट दे रखा है, ए दे रखा है। जैसे कि ए की वैल्यू इसमें दे रखी है 1 2 3 ... 13, 14। अब पूछ रहा है आर का रिलेशन दे दिया है। आर आपको रिलेशन बनाना है एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर रिलेशन बनाना है आपको 3x - y बराबर के 0 से। मेन बात आती है रिलेशन की। आपको रिलेशन बनाना सीखना है। रिलेशन कैसे बनाएं, यानी संबंध कैसे बनाएं, आपको ये संबंध बनाना आ गया। हाउ टू मेक अ रिलेशन। तो रिलेशन कैसे बनाएं, तो ये बनाना आ गया तो ये चैप्टर आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अब ये देखिए, बढ़ते हैं। ये देखिए एक्स कॉमा वाई, ये देखिए एक्स कॉमा वाई आपको लिखना पड़ेगा। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। जो एक्स कॉमा वाई आ जाए या स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी आ जाए, तो जो आपको सेट दे रखा है, ये इन सभी की बिलोंग्स टू का मतलब होता है इन सभी की वैल्यू ए से ही उठानी है, यानी रखनी है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेट ये होता है और दूसरा सेट ये होता है। ये एक ही सेट है, ये सेट ए है, कैपिटल ए, सेट ए, ये भी सेट ए है। लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी और ये यहाँ पे होती है y की वैल्यू, याद रख लेना। पहली चीज़, छोटी छोटी चीज़ याद रखनी है आपको। ये x की वैल्यू कहाँ से ले आएंगी, सेट ए से रखनी है, सेट बी से भी, मतलब सेट ए से भी y की वैल्यू पुट करनी है। इसको बोलते हैं हम डोमेन। इस वाले पहले सेट को बोलते हैं डोमेन। इसको बोलते हैं कोडोमेन। याद रख लेना, y वाले सेट को कोडोमेन और x वाले सेट को डोमेन बोलते हैं। अब x की वैल्यू उठा लोगे सेट a से, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक है। तो 1 2 3 4 5 ये चलती रहेंगी। कहाँ तक है ये, 13 और 14 तक है ये, और आगे बड़ा बन जाएगा। और y की वैल्यू कहाँ से उठानी है, सेट ए से। ये दोनों की वैल्यू सेट ए से ही उठाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8, ये ऐसे चलता रहेगा, बड़ा बना लेना इसे। 13 14 इस तरीके से। इतना आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू एक आपको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। इसे इमेज बोल सकते हो। ये x की इमेज है और ये y की इमेज है। x की इमेज को डोमेन बोलते हैं और y की इमेज को कोडोमेन बोलते हैं। x की वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, x की वैल्यू भी a से मिलेगी पूरी और y की वैल्यू भी a से मिलेंगी। यहाँ पे पुट कर दोगे। अब आपको क्या करना है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के लिए बोल रहा है
3x माइनस वाई बराबर के 0 बोल रहा है, ये बोला उसने। तो क्या कर सकते हो आप, 3x माइनस वाई उधर किसका हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि माइनस का वाई है, 0 की साइड में ले जाओगे प्लस का वाई हो जाएगा। तो रिलेशन ये देखिए, यहाँ पे रिलेशन कैसे बनाना है आपको, r बराबर की r का, ये देखिए अब कैसे बनाओगे। अब x की जगह यहाँ से कोई वैल्यू ले लोगे, सबसे पहले क्या लोगे आप, 1 लोगे, 1 ले लिया आपने। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 क्या कर रहा है, 3 के साथ गुणा कर रहा है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। एक रिलेशन तो ये बन गया, यानी 1 का रिलेशन किससे बना, 3 से बना, इस वाले 3 से 1 का रिलेशन बन गया 3 से। और भी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं रिलेशन में लेके, जैसे पति पत्नी का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, ठीक है सब। अब ये देखिए, अब x की वैल्यू कितनी ले सकते हो, यहाँ से 1 से लेके 14 तक पुट कर सकते हो, क्योंकि ये x की वैल्यू भी a से लेनी है, 1 से लेके 14 तक उठा सकते हो, y की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक उठा सकते हो। अब आप 1 की वैल्यू, अब x से क्या वैल्यू उठा सकते हो, x से वैल्यू उठा सकते हो 2, ठीक है। जब आप 2 उठाओगे तो यहाँ पे 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, एक रिलेशन ये बन गया, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 3 उठाओगे यहाँ से, क्योंकि पहले x की वैल्यू उठानी है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू उठाओगे, x की वैल्यू कितनी उठा रहे हो, 3, रिलेशन बना रहे हैं। एक रिलेशन कब बनता है, पहले x की वैल्यू उठाते चलो, पहली वैल्यू x की, और इक्वेशन में जो समीकरण दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करते चलो। x की वैल्यू 3 उठाइए, 3 यहाँ पे रखोगे तो 3 क्या कर रहा है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, एक रिलेशन ये बन गया। तो 3 का रिलेशन किससे बना है, यहाँ पे 9 भी आएगा, क्योंकि 6 7 8 9 इस वाली लाइन में 9 तक भी वैल्यू आएंगी। अब देखिए पूरा रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब 3 के बाद क्या उठाओगे, 4 उठाओगे, x की वैल्यू जब 4 उठा लोगे तो y की जगह क्या होगा, 4 3 12, 12 जगह एक रिलेशन ये बन गया। यहाँ पे 4 है तो 12 इसमें है अभी, क्योंकि 13 14 तक भी वैल्यू है, ठीक है, इसमें 12 भी आएगा, 13 भी 14 भी है। अब x की जगह आपको क्या उठाना, 5 उठाना है। यहाँ पे 5 3 कितने हो जाएंगे, 15, कितने हो जाएंगे, 5 रखोगे यहाँ पे तो 15, क्या y में 15 है, यहाँ पे 5 उठा लिया आपने, तो और y का x का रिलेशन किससे बन रहा है, y से बनाना है। तो यहाँ पे x की जगह आप जैसे 5 रखोगे तो 5 3 15, y की वैल्यू 15 हो जाएगी। क्या y में 15 है, क्या y में 15 है, नहीं है, क्योंकि 5 का रिलेशन y से नहीं बन पाएगा, क्योंकि y में 15 है नहीं, क्योंकि 13 14 तक बस कहानी दी एंड है इसकी, तो ये रिलेशन नहीं बन पाएगा। इतना सा रिलेशन बना है, बस ये रिलेशन बनाना सीख लीजिए बस आपका, ठीक है। यदि ये रिलेशन बनाना सीख गए, जैसे कितने रिलेशन बने, 1 3 1,3 2,6 3,9 और 4,12, एक रिलेशन यही बना है बस खाली इससे, ठीक है। और भी आपको और समझा दे रहा हूँ, और भी रिलेशन कैसे, और एग्जांपल के थ्रू। अभी तो मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें रिलेशन कैसे बनाए, संबंध कैसे बनाए। रिलेशन बनाना सीखे तो इसके बाद मैं समझाऊंगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इनमें रिलेशन कैसे आता है। बस आपका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रिलेशन, यहाँ से रिलेशन निकालना। तो ये जैसे मैंने ये निकाल दिया रिलेशन, इसी तरीके से देखिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उनमें से रिलेशन भी देखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहा है नेचुरल नंबर दे रखा है, प्राकृतिक संख्या को समुच्चय यानी सेट n में, n क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, n क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो ये देखिए अभी रिलेशन ही बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। n बराबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, याद रख लेना, n बराबर की नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब हिंदी में होता है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। यदि आपको n दिखाई दे रहा है, कभी कभार आपको z दिखाई देगा और कभी कभार आपको r दिखाई देगा। r का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। अब बात आती है यहाँ पे रियल नंबर तो वास्तविक संख्या होती हैं, z क्या होता है, z होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब यहाँ होता है पूर्णांक, हिंदी में मतलब होता है पूर्णांक। इनका भी मतलब समझा दे रहा हूँ। ये देखिए पूर्णांक क्या होता है, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको रिलेशन निकालना तो ये चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर वो होता है जिनकी हम काउंटिंग करते हैं। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो आपकी काउंटिंग होती है 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, यानी ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
कभी ख़त्म नहीं होते, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 जिनकी काउंटिंग होती है उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक यानी पूरे पूरे नंबर। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 कितने भी जा सकते हैं, लेकिन अपॉन में वैल्यू नहीं आएगी इंटीजर्स में। यानी पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा नंबर। नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक जीरो भी होता है, याद रख लेना। कोई पूछ लेता आपसे कि जीरो पूर्णांक है कि नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा जीरो एक पूर्णांक है यानी इंटीजर्स है। और पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो जेड हो गई। जेड क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। एन क्या? नेचुरल नंबर है। और रियल नंबर कैसे निकालते हैं? रियल नंबर होते हैं आपके सब कुछ रियल नंबर होते हैं। 1/2 -1/2 √2 ये सब जितनी भी वैल्यू हैं सब इंटीजर, ये रियल नंबर होते हैं। चाहे 0 ले लो, 0.1 ले लो, 5.2 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5, सब कुछ रियल नंबर होता है। लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस फंस रहा हो और 2 है, या अंडर रूट में -3 है। अंडर रूट के अंदर माइनस की चीज़ रियल नंबर नहीं होती है, इज़ नॉट रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं होती है। और बाकी सब कुछ रियल नंबर होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस फंस गया तो ये रियल नंबर नहीं होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? तो ये देखिए, हम एक रिलेशन की बात कर रहे थे, वो रिलेशन इसमें देखना चाह रहे हैं। अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, समुच्चय एन में। तो एन क्या है? एक आपका नेचुरल नंबर है, x, y का रिलेशन लेना है, y बराबर के x प्लस के 5। तो ये देखिए, सबसे पहले n बराबर के लिखोगे, n बराबर के, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बस आपको रिलेशन ही समझा रहा हूँ, इसके बाद में क्वेश्चन समझाऊंगा। रिलेशन सीख गए तो आसानी से कर लोगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल 1 2 3 4 5 6 कभी ख़त्म नहीं होते, ये इन्फिनिटी तक होते हैं। और रिलेशन निकालना है आपको x, y में, x, y में निकालना है आपको रिलेशन। तो आपको जो दे रखा है वो दे रखा है y बराबर के x प्लस के 5। इसमें दे रखा है y बराबर के x प्लस के 5, और आपको दे रखा है इसमें कि तथा x इज़ लेस देन 4, तथा x इज़ लेस देन 4, यानी x की जो वैल्यू लेनी है ना नेचुरल। ये देखिए, आपको x और y की वैल्यू कहाँ से लेंगे? ये देखिए, सबसे पहले आप डोमेन और कोडोमेन बना लोगे। ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है। कहाँ से पुट करनी है? बिलोंग्स टू जो सेट दे रखा है n। इन दोनों की वैल्यू, x और y की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं? जो सेट दे रखा है n, जो वैल्यू दे रखी है, तो बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे पुट कर दोगे। x की वैल्यू कितनी लोगे? 1 2 3। लेकिन x की वैल्यू नेचुरल नंबर से ही उठानी है, लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी है, x की वैल्यू 4 से कम ही रखनी है। x की वैल्यू कितनी रखनी है? 4 से कम ही रखनी है, कंडीशन रख दी है। y के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है, तो y के लिए नेचुरल नंबर पूरे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, हमें तो रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालना है तो r बराबर के कैसे निकालोगे? तो r बराबर के निकाल लोगे, यदि x की जगह आप 1 रखते हो, यहाँ पे 1 रखते हो, x की जगह 1, यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 रखा है ना, x की 1, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6। y बराबर कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, पहले x की वैल्यू रखते हैं, याद रख लेना। यहाँ पे x, y दे रखा है, इसलिए पहले x की वैल्यू रखनी है। यदि y, x दे रखा होता तो पहले y की वैल्यू रखते हैं। तो अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है? अब x के क्या रख सकते हो? 1 का रिलेशन किससे आ गया? 6 से आ गया। क्या इसमें 1 है? क्या इसमें 6 होगा? बिल्कुल है, नेचुरल नंबर में से तो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक है। ठीक है, इन्फिनिटी तक है। अब आपको क्या करना है? अब x की क्या रखोगे? यहाँ से 2, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे बस उसने कंडीशन बोल दी थी कि जो ये इमेज है x की वैल्यू नेचुरल नंबर से उठाई जाएगी सबसे पहले तो, x और y की। लेकिन x की लिमिट थी कि 4 से छोटी छोटी वैल्यू रखनी है, तो 4 से छोटी कौन सी? 1 2 3 ये रख दी। अब 2 का रिलेशन, x की जगह यदि मैं इस इक्वेशन में 2 रख दे रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। क्लियर है? 7 हो गए। ठीक है, क्या इसमें 2 है? क्या इसमें 7 होंगे नेचुरल नंबर में? बिल्कुल होंगे। ये तो अनंत तक जाएगी गाड़ी, क्योंकि y में तो इसकी कंडीशन
उसने रोकी थी, लेकिन बाई की कंडीशन रोकने की नहीं कही थी इसने, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगी। अब यहाँ पे इसका रिलेशन 7 से आ जाएगा, इसमें 7 भी होगा। अब x की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, x की जगह मैं रख सकता हूँ 3, तो बाई की जगह क्या हो जाएगा, 3 रख दूंगा तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है, क्या इसमें 8 मिलेगा बाई में, बिल्कुल मिलेगा, अनंत तक जाएगी नेचुरल नंबर, तो इसमें भी 8 हो जाएगा, इसका भी रिलेशन मिल गया। और यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो गई है। एक्स के लिए कुछ रखने के लिए बचा है, नहीं बचा, तो बस आपका रिलेशन इतना आएगा, 1,6 2,7 और 3,8, ये आपका रिलेशन है। बस आपको रिलेशन निकालना सीखना है, ठीक है। और अब बात आती है रिलेशन, ये निकालना सीख गए आप, नहीं तो अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में सिखा दूंगा। अब बात आती है आपकी कि रिफ्लेक्सिव कैसे निकालें, सिमेट्रिक कैसे निकालें और ट्रांजिटिव होता क्या है। अब मैं आपको ये चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। तो समझिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को वो कहीं दिक्कत ना आए। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है समतुल्य। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। यदि इफ ए कॉमा ए ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, समतुल्य होगा, ठीक है। यदि ए कॉमा ए नहीं निकले, अब ये देखिए ए कॉमा ए होता क्या है, ए कॉमा ए का मतलब एक जैसे, दोनों की वैल्यू कैसी है, एक जैसी हैं, जुड़वा, ठीक है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल आर एक रिलेशन है, इसमें रिलेशन में 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है, 3,3 है। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,1 भी है, 2,2 है, 3,3 है। ऑल एलिमेंट ये एक्स और वाई, ए और बी, ये दोनों एक जैसे स्वतुल्य, यानी रिफ्लेक्सिव का मतलब एक तरीके से मान लो जुड़वा आना, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जुड़वा होना, सभी जुड़वा होना, सभी जुड़वा होना। तो इसमें सभी जुड़वा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये दोनों सेम शक्ल के हैं, बिल्कुल हैं, ये हैं, ये हैं, तो यहाँ लिख देना, ये यहाँ या हेयर इंग्लिश में लिख लो, ईयर 1,1 2,2 और 3,3 किस में उपस्थित हैं, बिलोंग्स टू, ये आर में उपस्थित हैं। यानी ये कैसी शक्ल है, जोड़वा शक्ल है, अतः ये क्या है, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जुड़वा होता है। एक और एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ जिसमें कंडीशन आएगी वो जुड़वा है कि नहीं है। मैंने ये देखिए आर का एक रिलेशन दे दिया मैंने आपको, 1,1 2,2, अब मैंने दे दिया आपको 2,3 2,3 दे दिया, ठीक है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, बताइए, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जुड़वा 1,1 है लेकिन 2,2 है, वट 3,3 होना चाहिए था यहाँ पे जुड़वा होने के लिए। यहाँ पे लिख देना हेयर 1,1 बिलोंग्स टू, किसमें, आर में उपस्थित है, एंड 2,2 बिलोंग्स टू किसमें, आर में, बट इसका जुड़वा भाई नहीं मिला 3,3 का, 2,3 का इसका जुड़ा वाई कौन होता है, 3,3 होता है, यानी 2 का तो 2 हो गया, 3 का क्या होता है, 3 होता है, लिख देना बट 3,3, यानी इसका जुड़ा भाई नहीं मिला, यानी सेम शक्ल का नहीं मिला, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट यानी उपस्थित नहीं है इसमें, यानी इसमें शामिल नहीं है। 3,3 इसका जुड़ा वाई 3,3, यानी दोनों को जुड़ा वाई सेम शक्ल नहीं आता, ये वाला रिलेशन क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। ये कहानी है स्वतुल्य की और स्वतुल्य होने की और ना होने की, यानी सेम शक्ल होनी चाहिए, सेम शक्ल हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे और भी कंडीशन आ जाती, 1,1 और 1,2 आ जाती, कोई टेंशन नहीं, 2,3 और 3,3 आ जाती, लेकिन 1,1 और 2,3 मिल रहा तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा और क्वेश्चन में समझा देंगे। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है सभी की अदला बदली, लिखने एक दूसरे से परस्पर अदला बदली, परस्पर अदला बदली लिख दे रहा हूँ। सिमेट्रिक का मतलब होता है परस्पर अदला बदली। परस्पर अदला बदली होती क्या है, ये समझ लीजिए। परस्पर अदला बदली
जैसे कि हमारा एक रिलेशन दे रखा है आपको 1,2 और 2,3 और दे रखा है आपको 2,1 और दे रखा है 3,2। क्या ये सिमेट्रिक है? ये देखिए बिल्कुल सिमेट्रिक है, फॉर सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब सममित के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हियर 1,2, ठीक है 1,2 और 1,2 का क्या होगा, अदला बदली 2,1 होगी, यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। और क्या इसमें 2,1 है पूरे इसमें रिलेशन में? बिल्कुल है 2,1 एंड 2,1। तो परस्पर अदला बदली होती है इसमें, जैसे a, b हो और क्या हो तो b, a भी होना चाहिए, जब भी बिलोंग्स टू r होगा, जब भी ये सममित होगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। ये भी है, इसके भी चेक करने पड़ेंगे। 2,3 है, क्या इसमें 3,2 बिलोंग्स टू r हो गया, तथा और ये भी इसकी भी चेक कर लो 2,3 की, इसकी परस्पर अदला बदली मिल रही है इस पूरे रिलेशन में। इस 2,3 की भी चेक कर लोगे, 2,3, इसका इसकी अदला बदली क्या होगी, 3,2 हो जाएगी। 2,3 की अदला बदली क्या हो जाएगी, 3,2 है, 3,2 है, ये भी मिल रही है बिलोंग्स टू r, ये मिल रहा है। अतः ये क्या है, परस्पर सभी की अदला बदली हो रही है, तो ये सिमेट्रिक है। सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। अब आप देखोगे सिमेट्रिक कौन सी कंडीशन में नहीं होगा। ये देखिए सिमेट्रिक कौन सी कंडीशन में नहीं होगा, यदि आपकी r की वैल्यू दे रखी है 1,2, 2,3 और 2,1, यहीं तक छोड़ दी है आपको r की वैल्यू, रिलेशन दे दिया आपको। क्या ये सिमेट्रिक है? ये देखिए 1,2 की अदला बदली तो दे रखी है 2,1, क्या 2,3 की अदला बदली है? 2,3 की अदला बदली क्या होगी, 3,2 होनी चाहिए थी, क्या 3,2 इसमें है पूरे में? नहीं है। आपकी सभी की अदला बदली होनी चाहिए, इसकी अदला बदली इससे मिल रही है, चलो कोई बात नहीं, इसकी भी अदला बदली मिलनी चाहिए। तो हेयर 2,3 बिलोंग्स टू r है, बट इसकी अदला बदली क्या होगी, 3,2, 3,2 रिलेशन में मिल रहा है, 3,2 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसमें उपस्थित नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। और क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से समझना। अब ट्रांजिटिव को ढंग से समझना है आपको। ट्रांजिटिव संक्रमक कब होता है, जैसे मान के चलो आपके पास इसमें तो जुड़वा भाई हो गए, इसमें अदला बदली हो गई, इसमें क्या होता है, इसमें ये देखिए सबसे पहले छोटा कौन होता है, या छोटा मान के चलो, जैसे मान के चलो a, b, लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देन यदि a, b r में उपस्थित है और b, c r में उपस्थित है, b, c क्या होगा ये भी मैं बता दूंगा आपको। a, b तो क्या होता है और b, c क्या होता है। देन आपका ये देखिए इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, ये b से b हटा दोगे, इन दोनों में b से b हटा दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, c। a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ये भी r में उपस्थित होगा। ये देखिए बढ़िया तरीके से समझते हैं इसे कैसे होगा। जैसे कि आपको एक रिलेशन दे दिया है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे रिलेशन दे दिया आपको, रिलेशन जैसे रिलेशन में 1,2 और आपका 1,3 है और आपका 2,4 है और आपका कुछ भी दे रखा है, जैसे कि मान के चलो 3,6 दे दिया है उसने, 3,6 दे दिया है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव होने के लिए सबसे पहली बात तो ये है, ये देखिए यहाँ पे a, b यानी b यानी सेकंड वाली वैल्यू इसमें है, और दूसरे भी देखिए दूसरे फंक्शन में है क्या सेकंड वाली वैल्यू। अब यहाँ पे किसमें सेकंड नंबर पे और यहाँ पे किसमें फर्स्ट नंबर पे। ऐसी कोई वैल्यू इसमें, ऐसे कोई दो एलिमेंट देखने पड़ेंगे, ऐसे दो ब्रैकेट देखने पड़ेंगे जिसमें सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पे सेकंड में हो और दूसरे में फर्स्ट में हो। किसमें, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे दे रखी है आपकी। तो ये क्या हो जाएगा a, b और ये क्या हो जाएगा b, c, ठीक है। अब यहाँ पे 1,2 दे रखा है और 2,4 दे रखा है।
अब मैंने क्या कहा था, इस वाले को उठा दोगे, ये फर्स्ट और यहाँ से सेकंड वाले और यहाँ से फर्स्ट को उठा दोगे तो क्या दिखाई देगा, ए कॉमा सी, यहाँ से दिखाई देगा एक कॉमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या 1,4 पूरे में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए दोबारा समझा रहा हूँ इस वाले को, जैसे कि आपको दे रखा है, ये देखिए संक्रमक के लिए आपको लेना पड़ता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा बी उपस्थित होना चाहिए आर में, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी हो सकता है। लेकिन आगे चल के जो यहाँ पे बी दे रखा था वो सेकंड नंबर पे दे रखा था, अब वो फर्स्ट पे आ जाए कोई, फर्स्ट उसके साथ कोई और भी नंबर आए कोई टेंशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, बी से बी कैंसिल कर देना है, तो क्या बचेगा, ए कॉमा सी बचेगा, ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए जब भी संक्रमक यानी ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखोगे हेयर 1,2 तो दे रखा है, 1,2 दे रखा है, ए कॉमा बी, बी की जगह क्या गया ये वाला सेकंड नंबर। अब ये देखिए दो किस में दे रखा है, फर्स्ट पे होना चाहिए अब ये नंबर, क्योंकि ये बी कहाँ था सेकंड नंबर पे, अब बी कहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे, ये 2 फर्स्ट नंबर पे कहाँ पे दे रखा है, इस वाले में लिख लेना बिलोंग्स टू आर एंड 2,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये दे रखा है। देन अब आपको क्या होना चाहिए, अब 2 से 2 काट दोगे, मैंने यहाँ पे बी से बी काटा था, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे कौन है, एक जगह 1, 2 से 2 काट दोगे तो 1,4, 1,4, क्या 1,4 इसमें पूरे में कहीं दिखाई दे रहा है, आर में नहीं दिखाई दे रहा। तो ये 1,4 यदि इस पूरे में दिखाई दे गया तो समझ लेना कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। यदि नहीं दिखाई दिया तो 1,4 मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः ये ट्रांजिटिव नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हम बात कर लेते हैं कब ट्रांजिटिव होगा और कब नहीं होगा। तो मैं एक और रिलेशन दे रहा हूं आपको, ये तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव हो गया। अब कब ट्रांजिटिव होगा, एक रिलेशन दे रहा हूं मैं आपको जिसमें 1,2 है, 1,3 दे दिया मैंने, ठीक है 1,3 दे दिया, और मैंने आपको दे दिया 2,4 दे दिया, और मैंने दे दिया 1,4 दे दिया, ठीक है 1,4 दे दिया। अब वो मैंने दे दिया आपको 3,6 दे दिया, और एक और दे दिया मैंने 1,6। ये देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मुझे ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। एक बार तो नोट कर दिया, एक बार मुझे प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, 1,2 यानी ए है, ये बी 2, ये फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, ये देखिए 2 फर्स्ट पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये रहा। अब 2 से 2 काट दोगे 1,4, क्या 1,4 है यहाँ पे, इस पूरे में बिल्कुल है 1,4 रिलेशन आर में है। तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, अभी तो है फिलहाल। इसके कहने से ट्रांजिटिव नहीं होगा, और बच्चे हैं उनका भी ट्रांजिट आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये देखिए 1,3, ये ए की जगह आ गया, ये बी की जगह, 3 कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे कहीं 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है फर्स्ट नंबर पे 3। तो ये ए बी और ये बी सी, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1,6 बचेगा, कि 1,6 है, बिल्कुल है, इसीलिए तो मैंने रखा था। तो यहाँ पे लिखोगे 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड, और ये क्या है 2,4 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। तो क्या होना चाहिए, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1,4, 1,4 क्या इसके अंदर है, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या ट्रांजिटिव है, यहाँ से पता पड़ गया ट्रांजिटिव है। और यहाँ से पता पड़ने से कुछ नहीं होता, अभी आपको यहाँ से भी पता भी कर सकते हो। 1,3 है, यहाँ पे एक बिल्कुल अलग वैल्यू आ गई, 3 किसके फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 3 से 3 काट दोगे तो 1,6 मिल रहा है, बिल्कुल है। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि 1,6 भी है। तो बस एक को प्रूफ कर लेना चाहे इस वाले को, लेकिन हमें दिखना चाहिए, दूसरा वाला भी होना चाहिए। सच दैट लिख देना, सच दैट इसी प्रकार 1,3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, एंड लिखोगे, और यहाँ पे 3,6 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, 3 से 3 कट जाएगा, 1,6 भी दिखाई दे रहा है, 1,6 भी दिखाई दे रहा है, बिलोंग्स टू आर, आर का फंक्शन है। तो ये कैसा है, अतः ये फंक्शन कैसा है, ट्रांजिटिव है, सो इट इज ट्रांजिटिव। समझ में आया कुछ, यदि नहीं आया तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बस हम डायरेक्ट सवालों पे ही आते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है,
तो आपको क्या क्या प्रूव करना है, तो निर्धारित कीजिए। आपको दिखाना है कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक तथा संक्रामक यानी ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इनमें पूछ रहा है। सेट दे रखा है ए और रिलेशन आर दे रखा है। अब बस आपको आर निकालना है, आर रिलेशन निकालना चाहिए, आना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स और वाई, ये दो इमेज बनानी है एक्स और वाई की। ये एक्स की इमेज हो गई और ये वाई की इमेज हो गई। ये कहाँ से वैल्यू लोगे, बिलोंग्स टू ए से वैल्यू उठाओगे इन सभी की, बिलोंग्स टू ए। याद रख लेना, इन दोनों इमेज की वैल्यू कहाँ से उठानी है, बिलोंग्स टू ए से उठानी है। अब ये देखिए, एक्स की जगह आपको क्या क्या पुट करना है, यानी एक्स की जगह ए से क्या क्या उठा सकते हो, ये पूरी वैल्यू उठा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितनी, 13 14। और वाई की जगह भी पूरी ए से वैल्यू उठानी है आपको। तो वाई की वैल्यू कितनी उठाओगे, 1 2 3 4 डॉट 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 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 10 13 और 14 तक है ये। ठीक है, अब रिलेशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपका मेन काम है रिलेशन निकालना। तो रिलेशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। माइनस वाई उधर किसका हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, 3x बराबर के वाई हो जाएगा। इतना हो गया। अब आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसे निकालते हैं, मेन चीज कहानी आपके रिलेशन निकालना। रिलेशन निकालना सीख गए तो मान के चलिए आपको पूरा चैप्टर आ गया ढंग से। निकालते हैं, x की जगह कितना रख सकते हो, यहाँ से 1 रख सकते हो, ये 1 रख दोगे तो y की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, पहले x की वैल्यू रखनी है 1, तो y की जगह कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो 3 एकम 3, तो y की जगह आ जाएगा 3। क्या इस वाली इमेज में 3 है, बिल्कुल है। ये रहा, एक का रिलेशन किससे आ गया, 3 से आ गया। अब x की जगह कितना रखूंगा मैं, यहाँ से 2 रखूंगा। अब x बराबर की मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 रख दूंगा तो 2 3 कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ से मैंने 2 उठाया तो इसका रिलेशन किससे बना, 6 से। यहाँ पे 6 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें भी 1 से लेके 14 तक नंबर पड़े हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 रखा तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, अब मैं क्या उठाऊंगा, यहाँ से 3 उठाऊंगा। x की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू उठानी है आपको। x की जगह 3 उठाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ पे 3 रख दूंगा तो 3 3 9। क्या 9 इसमें मिलेगा, बिल्कुल 1 से लेके 14 तक नंबर हैं पूरे पूरे, तो 3 का रिलेशन 9 से मिलेगा। यहाँ पे 9 भी होगा, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या उठाऊंगा, x की जगह यहाँ से क्या उठाऊंगा, 4 उठाऊंगा। 4 उठा लिया मैंने तो यहाँ पे 4 रखूंगा तो 4 3 कितने हो जाएंगे, 12। तो क्या 12 इसमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 12 भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 4 का रिलेशन किससे होगा, 12 से। अब यहाँ पे मैं यदि 5 उठा लेता हूँ, यहाँ से 5 उठा लेता हूँ, यहाँ पे 5 रख दूंगा तो कितने हो जाएंगे, बाकी वैल्यू 15, 5 3 15 हो जाएंगे। क्या बाई में 15 है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाई में सिर्फ 1 से लेके 14 तक गिनती है, इसलिए मैं x की जगह 5 नहीं उठा सकता हूँ। यदि 5 उठा लिया तो यहाँ पे मैं 5 पुट कर दूंगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और जो कि 15 इसके पास, बेचारे के पास बिल्कुल है नहीं। जब इसके पास है नहीं तो हमारा रिलेशन बस इतना सा ही रह जाएगा, आप रिलेशन बना चुके हो। अब क्या निकालना है आपको, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो आप फॉर रिफ्लेक्सिव, मैंने अभी कंडीशन क्या बताई थी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जुड़वा भाई होनी चाहिए, जुड़वा भाई। क्या बताया था, जुड़वा भाई। क्या 1 1 है, नहीं है। क्या 2 2 है, नहीं है। क्या 3 3 है, इसमें नहीं है। 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है इस वाले रिलेशन में जो हमने निकाला है। 4 4 है, 4 4 भी नहीं है, 5 इसी तरीके से, 14 14 भी नहीं है, और 13 13 भी नहीं है, 14 14 भी नहीं है। किसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर में कहीं दिखाई दे रहा है, जुड़ो भाई, एक का एक दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। तो ये देखिए, रिफ्लेक्सिव में निकाल चुका था, अब सिमेट्रिक को चेक कर लेते हैं क्या सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब मैंने बोला था अदला बदली। अदला बदली जैसे 1,3 है, क्या 3,1 है, कहीं 3,1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 2,6 है, क्या 6,2 कहीं दिखाई दे रहा है, इस मान रिलेशन में नहीं है, तो लिख देना हेयर 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन इसका अदल बदल यानी अदला बदली, सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली होती है, मैंने बताया था। तो 3,1 होना चाहिए था इसका अदला बदली, जो कि रिलेशन आर में तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सिमेट्रिक नहीं है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक।
सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो नोट कर दोगे, ठीक है, ये लिख दोगे। अब बात कर लेते हैं हम, सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का मतलब मैंने बताया था, ये देखिए क्या बताया था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड ऑल्सो बी से भी काट दोगे, ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी आर में बिलोंग होनी चाहिए। तो ये देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए 1,3, ए कॉमा बी, क्या 3 कहीं और दिखाई दे रहा है आपको? जैसे ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी, यानी बी पे कितना आया, 3 आया, क्या 3 कहीं, 3 से कहीं स्टार्ट हो रहा है कोई फंक्शन? जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी, बी से अगला फंक्शन स्टार्ट होना चाहिए, बी कॉमा सी हो रहा है ना यहाँ पे बी, ये सेकंड वाला अभी फर्स्ट पे आना चाहिए, 3 से ये वाला फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, 3,9। तो बी से भी काट देते हैं हम, बी से भी काट देते हैं यहाँ पे, तो क्या बचा ए कॉमा सी भी आर में दिखना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ 3 से 3 काट देंगे तो 1,9 क्या इस पूरे रिलेशन में 1,9 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे हेयर 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 3 से 3 काट दोगे तो क्या बचता है, 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो कि आर में नहीं दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, तो यह ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी नेचुरल नंबर n में r का रिलेशन बनाना में इससे x वाई का, y बराबर के x प्लस के 5, तथा x की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर से ही लेनी है और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर से ही लेनी है, लेकिन 4 से छोटी तक लेनी है, छोटी, ठीक है, तथा परिभाषित संबंध r है। तो इसमें भी चेक करना है, ये तीनों चीज़ चेक करनी है। तो ये देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर ये देखिए मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कभी ख़त्म नहीं होते, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं ये। तो रिलेशन दे बनाना हमें x वाई का, तो y का रिलेशन बनाना है x प्लस 5 से, जहाँ पे x की वैल्यू 4 से छोटी रखनी है। तो ये देखिए x वाई, यहाँ पे 2 इमेज बनाओगे, ये पहली इमेज है और ये दूसरी इमेज है, ये x की है और ये y की है, ठीक है। इनकी वैल्यू कहाँ से उठानी होती है, बिलोंग्स टू n से उठानी है, बिलोंग्स का मतलब उठानी है, यहाँ से उठा के रख देनी है इसमें, बिलोंग्स टू n। यहाँ पे y की वैल्यू भी बिलोंग्स टू n, याद रख लेना, x और y की दोनों की वैल्यू बिलोंग्स टू n उठानी होती है। अब x के लिए उसने एक लिमिट दे दी, x की वैल्यू उठाओगे ना तो 4 से छोटी छोटी उठाओगे, इससे बड़ी नहीं उठाओगे, ये लिमिट है। y के लिए कोई लिमिट शो नहीं की है उसने, तो 4 से छोटी छोटी वैल्यू कौन है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 2 और 3। और y के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो इन्फिनिटी तक है n, y बिलोंग्स टू n, और n पूरा रख दोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कभी फिनिश नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको रिलेशन में क्या करना है, बाई और के x प्लस 5 दे रखा है, बाई और के x प्लस के 5 दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालोगे कैसे, x की जगह क्या रखोगे, यहाँ से उठाओगे तो x की वैल्यू यहाँ से उठानी होती है, y की वैल्यू यहाँ से उठानी होती है, ठीक है, यहाँ से रिलेशन बन जाता है y का। x की वैल्यू यदि आप 1 उठाते हो, 1 कॉमा यहाँ पे 1 रखोगे, तो x ये 1 पुट कर दोगे तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6, y बराबर कितने हो रहे हैं, 6। तो 1 का रिलेशन किससे आ रहा है, 6। क्या नेचुरल नंबर में 6 होता है, बिल्कुल 6 एक नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है 6, बिल्कुल है, 1 का रिलेशन 6 से आ गया। अब आपको x की जगह कितना उठाना है, यहाँ से 2 उठाना है। अब आप x की जगह 2 उठा लोगे, अब आपने 2 उठा लिया, यहाँ पे 2 रख दोगे तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। क्या y बराबर के साथ, क्या y में 7 मिलेगा, बिल्कुल है, नेचुरल नंबर में 1 से लेकर अनंत तक नंबर होते हैं, 7 भी मिलेगा। अब आपको क्या उठाना है, अब अब x की जगह क्या रह गया, 3 रह गया। अब आप x की जगह 3 उठा लोगे, यहाँ पे 3 रख दोगे तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या इसमें 8 मिलेगा, इसका रिलेशन 8 से हो जाएगा, बिल्कुल। क्या इसमें 8 है y में, बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से लेकर अनंत तक नंबर होते हैं, तो यहाँ पे भी 8 होगा। तो ये देखिए, अब क्या और उठाने के लिए कुछ नंबर हैं, यहाँ पे x के लिए नहीं है, तो बस ये इतना सा ये रिलेशन निकला है आपका। तो बस ये रिलेशन निकालना सीख गए। अब आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालना है। तो हम करेंगे बात फॉर रिफ्लेक्सिव की, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, स्वतुल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, स्वतुल्य का मतलब होता है जुड़ा भाई, जुड़ा भाई माने 1,1 होना चाहिए था, 6,6 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3
होनी चाहिए रिलेशन, इस वाले रिलेशन में कुछ है नहीं है, यहाँ पे लिख देना 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 2,2 जैसे जुड़े भाई नहीं है, 6,6 के नहीं है, 7,7 के नहीं है, 3,3 के नहीं है, जुड़वा भाई कहीं नहीं मिल रहे, डज नॉट बिलोंग्स टू, किस में नहीं मिल रही, आर में। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, अब रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अदला बदली प्लस पर अदला बदली, 1,6, 1,6 तो बिलोंग्स टू आर है, क्या 6,1 दिखाई दे रहा है, इसकी अदला बदली नहीं है। 2,7 है, क्या 7,2 दिखाई दे रही है, नहीं। 3,8 है, क्या 8,3 दिखाई दे रही है, इसकी अदला बदली नहीं। तो लिख देना 1,6 बिलोंग्स टू आर वट, इसकी अदला बदली क्या हो जाएगी, 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसकी अदला बदली नहीं है तो वैसे भी सिमेट्रिक नहीं है, डज नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब किसकी, ट्रांजिटिव की बात कर ले रहे हैं, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, संक्रमक। ठीक है, संक्रमक क्या होते हैं, A, B, यानी पहली वैल्यू 1,6, क्या आगे 6, और आगे कुछ है, नहीं है, यहाँ पे 1,6, अब यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, 1,6 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 आना चाहिए था, कि यहाँ पे 6 आएगा कहीं, फर्स्ट वैल्यू पे कहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो क्या करोगे, 1,6, अब यहाँ पे A, B, फिर B, C होना चाहिए था, B की मतलब 6 एक और आना चाहिए था फर्स्ट नंबर पे, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो 1,6 तो है, लेकिन 6, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6, आगे कुछ भी होना चाहिए था, 6, 1, 2, 3 कुछ भी यहाँ पे ले लेते, 1, 2, 3 यानी कुछ 6 होना चाहिए था, यानी यहाँ से y की वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या होती है, कोडोमेन की, यानी यहाँ से y की वैल्यू कुछ भी रख लेते, कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे 6 नहीं आया स्टार्टिंग में, कुछ भी ले लो, यहाँ से उठा लो, 8 उठा लो, कुछ भी उठा लो, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, 1,6 से, जैसे 1,6 ले रहे हैं, सेकंड पे कौन आ गया, 6, और ये फर्स्ट पे आना चाहिए, कहीं फर्स्ट पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये फर्स्ट पे नहीं आ रहा, कुछ भी ले लो, आगे दिखाना है हमें, तो वैसे यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो कुछ भी नंबर यहाँ पे शो कर सकते हो आप, तो लिख दोगे, जब ये कुछ है ही नहीं, आगे 6 है ही नहीं किसी में, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर में उपस्थित है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है तीसरा पार्ट। ये देखिए, ए की वैल्यू दे रखी है, ए का सेट दे रखा है, और आर का रिलेशन है बाई भाज्य एक्स से, तो इससे मैं समझाता हूँ, यानी बाई भाज्य का मतलब डिविजिबल है किससे, एक्स से। तो ये देखिए, ए का सेट दे रखा 1 2 3 4 5 6, और आर का रिलेशन हमें बनाना है एक्स वाई का, इस तरीके से बनाना है कि बाई डिविजिबल हो जाए, यानी डिवाइड चला जाए किसमें, एक्स से चला जाए। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखिए, एक ये इमेज बनानी है एक्स की, और ये बनानी है बाई की, ये एक्स की इमेज है और ये बाई की इमेज है। तो अब आपको क्या करोगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ से लोगे और बाई की वैल्यू कहाँ से लोगे, बिलोंग्स टू ए लोगे, तो बिलोंग्स टू ए, और यहाँ से भी बिलोंग्स टू ए, उठा लो इसे, 1 2 3 4 5 6 तक दे रखी है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी रखोगे, बाई की वैल्यू भी ए से उठानी है, रख दोगे तो 1 2 3 4 5 6 इतना रख दिया। अब ये कह रहा है बाई जो है पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा बाई एक्स, तो एक्स से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इससे हम इक्वेशन बोल सकते हैं कि बाई पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। कोई चीज़ पूरी तरीके से डिवाइड कितनी बार होती है, एक बार या 2 बार या 3 बार, जैसे मान के चलो कोई नंबर है, मतलब ये एक्स क्या करेगा, पूरी बार काट देगा बाई को। अब ये देखिए, अब यहाँ पे बस यही रिलेशन निकालना है आपको, इससे रिलेशन निकालना है, कैसे निकालोगे, ये कह रहा है कि बाई डिविजिबल है, यानी पूरी बार कट जाएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा, जैसे कि 1/2 होता है वो नहीं, पूरी बार। तो एक्स से, क्या एक्स इसके पूरे फंक्शन को काट रहा है, ये देखते हैं। क्या एक्स की जगह यदि 1 मानता हूँ, क्या 1 में डिवाइड कर देता है, यहाँ पर अपने देखो, 1 में डिवाइड हो जाएगा, एक बार बिल्कुल हो जाएगा। यदि एक्स की जगह मैं 1 मान रहा हूँ, तो बाई की वैल्यू की डिवाइड होने के लिए क्या 1 में डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, तो बाई की जगह 1 ले लूंगा। एक रिलेशन तो ये आ गया। क्या 1 2 में डिवाइड कर देगा, इसके सभी फंक्शन चेक करेंगे, 1 का इन सभी से, 2 का इन सभी से, 3 का इन सभी से, 4 का इन सभी से, 5 का और 6 का इन सभी से। क्या 1 2 में डिवाइड कर देगा,
दो में डिवाइड कर देगा एक, क्योंकि एक का दो में एक का डिवाइड दूंगा तो दो ही आता है, पूरी पूरी बार डिवाइड जा रहा है, तो ले लूंगा x की जगह मैं जब एक लूंगा तो y की जगह कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक का किसी में डिवाइड करते हो ना पूरी पूरी बार चला जाता है, तो इन सभी में डिवाइड करोगे तो पूरी पूरी बार चला जाएगा। एक से दो में दोगे, एक से तीन में दोगे, एक से चार में दोगे, एक से पाँच में दोगे, और एक से क्या दोगे, छः में दोगे। ठीक है, एक तो ये रिलेशन आ गए। अब दो से रिलेशन देखते हैं, एक का रिलेशन इससे हो गया, इससे हो गया, इन सभी से हो रहा है क्योंकि डिवाइड हो रहा है पूरी पूरी बार। अब दो का रिलेशन इससे देखूंगा कि दो का एक में डिवाइड चला जाता है, ये देखिए दो का डिवाइड कैसे एक में चला जाता है, बाई की जगह बाई भाज्य जाए एक से, यदि बाई की वैल्यू मैं एक मानता हूँ, क्या ये दो एक में डिवाइड कर देगा, पूरी पूरी बार नहीं कर पाएगा, पॉइंटों में कर रहा है, 0.5 बार कर रहा है, यानी पूरी पूरी बार तो नहीं कर पा रहा, तो एक का दो का रिलेशन एक से नहीं लेंगे। अब क्या बात करते हैं, क्या दो इस दो को उड़ा देगा, यानी काट देगा, कैंसिल आउट कर देगा, 2 1 2 कर रहा है ना, हाँ तो दो का रिलेशन दो से ले लोगे, 2,2 आ गया। अब दो का रिलेशन तीन से नहीं लोगे, क्योंकि दो की टेबल में तीन नहीं आता। क्या दो की टेबल में चार आता है, बिल्कुल आता है, दो का रिलेशन चार से आ जाएगा। दो का रिलेशन पाँच से नहीं आएगा, पाँच को नहीं काटता, दो छः को काट देता है, 2,6। ये बोल रहा है भाई भाज्य हो, मतलब ये कट जाए इससे x से, एक x का एक ऐसा नंबर लेना है रिलेशन बनाने के लिए जिससे ये पूरा कट जाए। तो ये देखिए अब तीन तीन किसे काट पाएगा, अब तीन की बात कर ले रहे हैं, तीन एक को नहीं काट पाएगा, तीन दो को नहीं काट पाएगा, तीन तीन को उड़ा देगा, रिलेशन बन गया 3,3 का। अब तीन किसको उड़ा देगा, चार को नहीं उड़ा पाएगा, पाँच को नहीं उड़ा पाएगा, छः को उड़ा देगा, 3,6 का रिलेशन बन गया। ठीक है, अब ये देखिए अब ले लेते हैं, यहाँ तक 6 तक था, ठीक है। अब चार का रिलेशन लेते हैं, चार एक को नहीं काट पाएगा, दो को नहीं काट पाएगा, तीन को नहीं काट पाएगा, चार चार को काट देगा, 4,4 आ जाएगा यहाँ से। और चार किसे काट पाएगा, चार क्या छः को पूरी पूरी बार उड़ा देगा, क्या चार की टेबल में छः आता नहीं आता, तो चार यहीं तक रहेगा। अब पाँच ले लेते हैं, पाँच एक को नहीं काटेगा, दो को, तीन को, चार को नहीं काटेगा, पाँच पाँच को काट देगा, पूरी पूरी बार काटना चाहिए, पाँच पाँच को काट देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, अब ऐसे ही छः किसको कैंसिल करेगा, छः एक को तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बट्टे छः, छः का भाग एक में लगाओगे तो पॉइंटों में जाएगी वैल्यू, पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है, छः छः को ही डिवाइड कर पाएगा, 6,6। ये आपके रिलेशन आ गए जो पूरी पूरी बार डिवाइड थे। ठीक है, एक्स डिवाइड कर रहा था पूरी पूरी बार वाई में, तो वो रिलेशन इतने हैं। रिलेशन निकालने में दिक्कत है और किसी में दिक्कत नहीं हो पाएगी आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं हम तो समतुल्य की, यानी रिफ्लेक्सिव की बात कर ले रहे हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जुड़ा हुआ ही। 1,1 है, ये देखिए 1,1 है, इसमें है 2,2, 2,2 भी है, क्या 3,3 है, 3,3 भी है, क्या 4,4 है, 4,4 भी है, 5,5, 5,5 भी है, 6,6, 6,6 सब मिल रहा है हमें, यानी तीन का भी 3,3 मिल रहा है। यहाँ पे 1,1 भी है जुड़ा हुआ ही, 2,2 भी है जुड़ा हुआ ही, 3,3 भी है जुड़ा हुआ ही, और 4,4 भी है, 5,5 भी है, और 6,6 भी है। 6,6 किसमें है, ये सभी बिलोंग्स टू आर, आर में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है, अतः ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव लिख देना, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात कर ले रहे हैं सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक निकालने के लिए हमें पता है, सिमेट्रिक निकालोगे कैसे, अदला बदली, परस्पर अदला बदली, एक की अदला बदली, 1,1 की अदला बदली, 1,1 हो जाएगा, 1,2 की अदला बदली है कि 2,1, यहाँ पे 1,1 की अदला बदली, एक को आगे रख दूंगा पीछे रख दूंगा तो अदला बदली तो सेम नंबर की वही रहती है। क्या 1,2 की अदला बदली है कहीं, 1,2 की अदला बदली क्या होगी, 2,1 होगी, क्या 2,1 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, लिख देना यहाँ पे यार 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा, यानी रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे, इसकी अदला बदली बोलेंगे, तो एक्सचेंज बोलेंगे, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब अदला बदली नहीं है इसकी एक ही की तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात कर ले रहे हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये देखिए ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक होता ही है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था A, B, ये देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, A, B होनी चाहिए, B, C होनी चाहिए, और B को B काट देंगे तो क्या बचेगा, A, C भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, ये आर में होनी चाहिए तीनों फंक्शन। तो ये देखिए चेक करते हैं, 1,1 इसकी अदला बदली, चलो इसको छोड़ो, एक दूसरा नंबर देखो जो चेंज है, ये वाला ले लेते हैं, 1,2, ये हो गया A, ये हो गया B। अब B पे हम क्या मान रहे हैं, 2 कहीं आ रहा है,
अब 2 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, 2 इसमें आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये देखिए अब मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचेगा, 1,2 बचेगा। मैं यहाँ पे इसी से रिलेशन बना रहा हूँ, 1,2 तो है, 2,2 भी है। मैं ये सेकंड वाले को और ये फर्स्ट वाले को कैंसिल कर दूंगा 2 से 2, तो क्या बचेगा 1,2। क्या 1,2 इस पूरे में बिल्कुल है, 1,2 भी है। चलो इसका रिलेशन इससे भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 1,2 है, या ए इसे मान रहा हूँ, बी इसे मान रहा हूँ, तो बी और सी हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा तो 1,4। क्या 1,4 पूरे में मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, 1,4 मिल रहा है। इसका भी चेक कर ले रहा हूँ, 1,3 ये है और ये बी है। 3 क्या किसी फर्स्ट पे आ रहा है, ये आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। तो मैं यदि मैं 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचा 1,3। क्या 1,3 पूरे में है, यही भी मिल रहा है। यदि इसका इससे देखूंगा तो 3 इस पे भी सेकंड पे और 3 यहाँ पे फर्स्ट पे है। 3 से 3 काट दूंगा तो क्या बचेगा, 1,6 बचेगा। क्या 1,6 पूरे में है, कहीं बिल्कुल है, ये 1,6। तो यहाँ पे पूरी चीज आपको मिल रही है जो आपको कंडीशन चाहिए, बी कॉमा सी, और तो इन दोनों काटने के बाद सी पूरी पूरी बिलोंग्स टू आर में कंडीशन मिल रही है। किसी एक के लिए लिख लो बस, यहाँ पे इतने लिखने की जरूरत नहीं है, इतने को कब तक लिखोगे, एक के लिए लिख लो। यहाँ पे लिख लो हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर, बी होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, एंड ऑल्सो एंड बी कॉमा सी, यानी बी की जगह कितना 2,2 के बाद कोई भी वैल्यू ले लो, 2 के बाद 2 उठा लो या 2 के बाद 4 उठा लो, कोई भी वैल्यू उठा लो, 2,4 बिलोंग्स टू आर, ये भी आर में उपस्थित है। तो आप 2 से 2 काट दोगे तो क्या बचेगा 1,4, 1,4 भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। देन 2 से 2 काट दिया तो क्या बचा 1,4। जैसे यहाँ पे हमने बी से बी काटा था, बी से बी, तो सी भी उसमें होना चाहिए, जब भी क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव होगा। तो 1,4, क्या 1,4 है कि नहीं इस वाले पूरे रिलेशन में, तो 1,4 ये रहा, तो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। और भी चेक कर सकते हो, 1,3 पे भी चेक कर सकते हो, 1,6 पे, सभी पे चेक कर सकते हो। सो इट इज ट्रांजिटिव लिख लेना, सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज अ ट्रांजिटिव, सो इट इज अ ट्रांजिटिव फंक्शन है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका ये देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में मैं समझा चुका था, जेड से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स। और रिलेशन दे रखा है एक्स वाई का, और x की वैल्यू भी इंटीजर से लेनी है और y की वैल्यू भी टोटल इंटीजर से लेनी है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक वैल्यू आएगी, तो द्वारा परिभाषित फलन आ रहा है। तो ये देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक इंटीजर्स दे रखे हैं, जेड एक इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स क्या होता है, मैंने बताया था, इंटीजर सभी वैल्यू होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव भी वैल्यू सब इंटीजर्स होती हैं जीरो को मिलाकर, यानी -1 -2 -4 -8 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक, इधर 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक कितनी, बस 1/2 1/3 ना हो, ये सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 माइनस में भी और ये प्लस में सब, और 0 इंटीजर्स हैं। अब ये आपको क्या करना है, ये देखिए एक 2 इमेज बनानी है, ये एक्स की इमेज होगी और ये वाई की इमेज होगी। एक्स की इमेज भी इंटीजर से बिलोंग करती है और वाई की वैल्यू भी उठानी है, इंटीजर से ही उठानी है। इंटीजर्स का मतलब -1 -2 -3 4 10 0 0 5 6 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसका भी मतलब इंटीजर्स का मतलब -1 -2 -3 0 1 2 3 4 कुछ भी, इंटीजर्स तो सब कुछ होता है, याद रख लेना, बस अपॉन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई की वैल्यू जो भी उठाओगे आप उसकी वैल्यू एक इंटीजर से निकलेगी। तो ये रिलेशन निकालना है, यानी x माइनस वाई बराबर के एक इंटीजर्स, यानी एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है -1 -4 -3 +1 2 कुछ भी आ सकती है x की। अब ये देखिए रिलेशन कैसे निकालना, बस आपको मेन दिक्कत रिलेशन निकालने में। तो रिलेशन कैसे निकालोगे, r, तो r की वैल्यू निकालोगे। यदि आप x की जगह 1 रखते हो, x की जगह 1 रखते हो और y की जगह क्या रखोगे, तो y की जगह प्लस का 1 रख लिया x की जगह आपने, और y की जगह भी आपने 1 ले लिया, 1 ले लिया, तो एक में से घटाओगे तो क्या 0 बराबर के 0 आएगा। क्या 0 एक इंटीजर्स होता है, बिल्कुल होता है, मैंने बोला था 0 भी एक इंटीजर्स होता है, 0 को भी इंक्लूड करके माइनस और पॉजिटिव, और 0 को इंक्लूड करके सब इंटीजर्स होते हैं। तो ये इंटीजर्स बन रहा है, ठीक है। अब आप 1 और 2 लेते हो, आप 1,2 लेते हो, 1,2 लेते हो, x की जगह 1 लेते हो और y की जगह आपने 2 ले लिया, यहाँ से 1 लिया और यहाँ से 1 और यहाँ से 2 उठा लिया आपने, कोई 2 के लिए रिलेशन लगा लिया।
तो एक में से दो घटाओगे, आप एक में से दो घटाओगे तो क्या बचता? -1। क्या -1 इंटीजर्स है? बिल्कुल है, मैंने बताया था इंटीजर्स सब होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब इंटीजर्स होते हैं, ये भी जीरो, तो ये क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। अब बात आती है 2 3 4 बहुत सारे इंटीजर्स निकाल लोगे ऐसे तो एक्स की जगह तमाम रख दोगे, इंटीजर्स की कोई गिनती नहीं है, तो रिलेशन तो बहुत सारे निकलेंगे जिनका कोई दी एंड नहीं है। इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत बहुत रिलेशन निकलेंगे, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्सिव कैसे निकालें फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जोड़ा हुआ, 1,1 है 2,2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रखूंगा मैं, तो और बाई की जगह 2 रखूंगा, बाई की जगह भी 2,2 रखूंगा, तो 2,2, तो 2 रखूंगा, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 0। 0 भी एक पूर्णांक इंटीजर्स है, तो ये भी है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो a, तो सभी इंटीजर्स में क्या होते हैं? सभी वैल्यू बराबर निकलेंगी आपकी, तो हम कह सकते हैं 1,1 भी निकलेगा, तो हम कह सकते हैं a, यानी जुड़ा हुआ। रिफ्लेक्सिव का मतलब जुड़ा हुआ, सभी जुड़ा हुआ निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, 4 रखोगे तो 4 रखना पड़ेगा, 5 रखोगे तो 5। जुड़ा हुआ में क्या चाहिए? 5 जुड़ा हुआ, यानी एक जैसी कंडीशन चाहिए, एक्स की वैल्यू भी वही जो वाई की वैल्यू वही। बिलोंग्स टू आर में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? सभी निकलेंगे, क्योंकि एक इंटीजर लेकर आना है। 5 5 रखोगे तब भी 0 आएगा, 6 6 रखोगे 6 - 6 तब भी 0 आएगा, तो -6 और -6 रखोगे तो ये देखिए -6 को -6 रखूंगा तो यदि यहाँ पे कौन है? बाई की जगह -6 रखूंगा तो ये कौन है? माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -6 + 6 क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब भी एक क्या निकल रहा है? इंटीजर्स, तो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो a, बिलोंग्स टू आर, तो इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं पूरे की पूरे, सेम टू सेम। एग्जाम्पल 1,1, 2,2 माइनस, तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो यहाँ पे। एग्जाम्पल आप 1,1 भी लोगे तब भी एक इंटीजर्स निकलेगा, और आप 2,2 लोगे यानी 2 में से 2 घटाओगे तब भी एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब 0 भी होता है, -1, -2, +1, +2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यदि आप -1 ले रहे हो तब भी एक इंटीजर्स निकलेगा, क्योंकि -1 एक्स की जगह यहाँ -1 रख दोगे और बाई की जगह कितना रखना? -1, और माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा, तब भी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। आप कुछ भी रख लोगे तो सभी जुड़वा है कि नहीं है? सभी जुड़वा बिलोंग्स टू आर। तो आर में क्या बोलते हैं? इसमें सभी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, लिख दोगे रिफ्लेक्सिव है। अब बात कर ले रहे हैं अब फॉर सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली। a, b हियर x की जगह a रखोगे, y की जगह b रखोगे, a, b, या इसमें क्या होता है? अदला बदली। बिलोंग्स टू आर, देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसमें भी बिलोंग होगा। कैसे होगा? जैसे मान के चलो आप a की जगह कुछ भी वैल्यू, एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल लेट a बराबर के आप मान रहे हो, कुछ भी मान लो, यहाँ से इंटीजर से कुछ भी वैल्यू उठा लो, कुछ भी जो आपका दिल करे वो उठा लो। जैसे मैं उठा ले रहा हूँ 5, एंड b बराबर के उठा ले रहा हूँ, b बराबर के कुछ भी उठा लो, 7 उठा लिया मैंने। ठीक है, देन a माइनस बी, एक्स माइनस वाई दे रखा था, तो a माइनस बी, एक्स की जगह क्या रखना है? a, और y की जगह क्या रखना है? b, a माइनस बी, यानी a की जगह क्या रखना है? 5 माइनस के 7, b की जगह 7, तो क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। 2 एक इंटीजर्स है कि नहीं? बिल्कुल इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक है कि नहीं? उसे पूर्णांक से मतलब पूर्णांक है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, और आप या इस तरीके से कर सकते हो, और आप इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b माइनस ए इक्वल टू, b की जगह कितना रखोगे? 7, और माइनस a की जगह कितना रखोगे? 5। 7 - 5 कितना होता है? 2। 2 अपने आप में इंटीजर्स है कि नहीं? यहाँ पे इंटीजर्स का मैंने समझाया था, 2 भी अपने आप में इंटीजर्स होता है। सो इट इज इंटीजर्स, यानी पूर्णांक है। सो लिख लेना, सो इट इज सिमेट्रिक, इट इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक, ये आपका राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं? a, b, b, c और a, c,
तो क्या सभी इनको हम मिलाएंगे तो क्या एक इंटीजर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो लिख लेते हैं लेट ए की वैल्यू आप इंटीजर से कुछ भी मान सकते हो, ए की वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे आपकी जो दिल करे, ठीक है। ए की वैल्यू आपने मान ली, ए की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू मानना ही होता है। ए की वैल्यू आपने 5 मान ली, बी की वैल्यू आपने 7 मान ली और सी की वैल्यू आपने कुछ भी मान ली, जैसे कि 8 9 10 3 कुछ भी मान ली सी। देन अब यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी और a माइनस सी होना चाहिए की वैल्यू एक इंटीजर आनी चाहिए। देन a माइनस बी लोगे तो a की जगह क्या लोगे 5, माइनस बी की जगह क्या लोगे 7, कितने बचेंगे -2, 2 क्या है अपने आप में -2 इंटीजर से, इंटीजर, ठीक है। और क्या होता है a माइनस बी होता है, अब क्या होता है b माइनस सी होता है, b माइनस सी होता है, b की जगह आप क्या मान रहे हो 7 और माइनस सी की जगह क्या मान रहे हो 3, तो क्या बचेगा 7 में से 3 घटाओगे तो 4, 4 भी अपने आप में कौन है इंटीजर से। और अब आपका होना चाहिए a माइनस सी, क्योंकि ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है, ट्रांजिटिव की, ए बी बी सी और सी ए। हम माइनस क्यों कर रहे हैं इनको? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल में दे रखा माइनस करना है, इन दोनों का डिफरेंट करना है, यानी माइनस करके एक इंटीजर सी लेकर आना है, एक पूर्णांक वैल्यू लेकर आनी है। इसलिए यहाँ पे सी माइनस ए भी करके दिखा देता हूँ, ए माइनस सी, ए की वैल्यू क्या मान रहे हो 5, माइनस सी की जगह क्या मान रहे हो, सी की जगह 3 मान रहे हो, तो क्या इनका आंसर इंटीजर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 5 में से 3 गए तो 2 भी अपने आप में क्या इंटीजर्स है, इंटीजर्स, तो ये अपने आप में क्या है, सो इट इज ट्रांजिटिव। सभी का इंटीजर से निकला है, सभी का डिफरेंट ए बी बी सी, ए बी का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब दे रखा है x माइनस वाई से, सो इट इज ट्रांजिटिव। सभी इंटीजर्स निकले हैं, सभी की वैल्यू, सो इट इज ट्रांजिटिव, ये आपका राइट आंसर होगा। यानी तीनों वैल्यू सभी निकली है पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी निकला है यहाँ से, सिमेट्रिक भी सही निकला है और ट्रांजिटिव भी ठीक निकला है। तो दोस्तों फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड करूं, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। आप जितनी जल्दी लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कि क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही है। यदि वीडियो अच्छी नहीं आ रही, यदि समझ में नहीं आ रही तो डिसलाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे वीडियो अपलोड ना करूँ। थैंक यू।